हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नयन फाइनेंशियल क्लासेस। नयन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों में हम सभी ने देखा है, स्टॉक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मार्केट में काफी एक तरह का करेक्शन आया है, और जब भी मार्केट में इस तरह का करेक्शन आता है, जब भी मार्केट क्रैश होता है, उस समय अगर कोई भी फंड जो सबसे कम इम्पैक्टेड होता है तो वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बैलेंस एडवांटेज फंड एक वैसा फंड होता है जिसमें कि इक्विटी और डेट का एक अच्छा रेशियो होता है, जिसके कारण बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, जो कि एक अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फंड है और काफी रिप्यूटेड है, काफी पुराना फंड है, और एयूएम भी इसका बहुत ही बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फंड एनालिसिस। अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ये अगर हम इसका 5 इयर्स का सीएजीआर देखें तो ये है 13.28%, जो कि डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट की तुलना में एक बहुत ही अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट अगर हम देखें तो हमें 7 से 8% का तकरीबन रिटर्न दिया है फिक्स डिपॉजिट ने पिछले 5 इयर्स में। बट आईसीआईसीआई के इस फंड ने दिया है आपको रिटर्न 13.28% का, और चूंकि ये एक बैलेंस फंड है तो इसमें एक स्टेबिलिटी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये किसी भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप फंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल रहता है। तो डेफिनेटली जैसा कि हम जान रहे हैं, ये एक हाइब्रिड फंड है, और हाइब्रिड फंड इसीलिए है क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी दोनों में इस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। यह एक काफी बड़ा फंड है। इसका अगर हम देखें असेट्स अंडर मैनेजमेंट तकरीबन 54,000 करोड़ रुपीस है। तो बहुत ही बड़ा है ये फंड। इसके अगर हम की मैट्रिसेस को देखें तो हमारा एक्सपेंस रेशियो इसमें है 0.84%। तो एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे रिटर्न से एडजस्ट करती है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो ये 0.84% है, जो कि 1% से कम है, तो इससे मैं अच्छा मानूंगा। पी रेशियो अगर हम देखें, प्राइस टू एक्सपेंस रेशियो, ये 38.72 तकरीबन 33 है। सार्प रेशियो 4.19 है। और जैसा कि मैं बोला था एक्सपेंस रेशियो के बारे में, अगर हम देखें तो कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 1.34 है। तो डेफिनेटली ये अपने कैटेगरी के फंड की तुलना में कम चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपेंस, और इसका कैट का पी रेशियो भी 36.3 है। तो ये अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिकॉज थोड़ा अगर हम देखें तो ये 39 है और 36 है। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें डेट का भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपको फंड को एक स्टेबिलिटी देता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड को बाकी बैलेंस एडवांटेज फंड से कंपेयर करें, तो अगर आप देखेंगे 1 ईयर की तुलना में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट एचडीएफसी के सारे फंड ने पिछले 1 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अगर हम 3 साल और 5 साल और लाइफ कैगर की बात करें तो आईसीआईसी बैलेंस फंड भी तकरीबन तकरीबन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के आसपास है। अब एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसी के बैलेंस एडवांटेज फंड, दोनों में काफी अंतर है। आईसीआईसी का बैलेंस एडवांटेज फंड में डेट इक्विटी रेशियो तकरीबन आपको 65-35 के आसपास है। बट एचडीएफसी फंड जो है वो काफी अग्रेसिव है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, और यही रीजन है कि ये लॉन्ग टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर्स को आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड की तुलना में बेटर रिटर्न दिया है। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो फंड अच्छा है और ये फंड खराब है। रिटर्न की तुलना में रिटर्न को केवल अकेले रिटर्न को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए कि कौन फंड अच्छा है या कौन फंड बुरा है। या इसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप देखें तो हमारे चूंकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो इसका टारगेट रहता है 65 to 100 इक्विटी में। इक्विटी में ये आपको आप इसे तकरीबन मैक्सिमम 65% आप जा सकते हैं। बाकी में भी आपका अगर कैश टू कैश इक्विवेलेंट आप 0 to 35 आप जा सकते हैं, और कॉर्पोरेट डेट में भी आप 0 to 35 जा सकते हैं। अगर हम इसका एक्चुअल देखें तो देखिए, जो मैं बोल रहा था, एक्चुअली बिल्कुल ही 65.8%
अपना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस बैलेंस एडवांटेज फंड ने। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इसका 30.36% है। तो आप मान के चलिए 65 और 13 रफली 78, 79, 60, 70, 80% के आसपास ये जो फंड है बहुत बिल्कुल ही स्टेबल 65 मैं मान के चलता हूँ इक्विटी और गवर्नमेंट को तकरीबन 40, तो ये काफी स्टेबल पोर्टफोलियो है। कैश इक्विवेलेंट में भी इसने 7% है। और बाकी का अगर आप देखें तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अगर हम आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली पहला नंबर पे है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि एक ऐसा ऑब्वियस भी है बिकॉज ये आईसीआईसी फंड हाउस है, तो बैंक में इन्होंने अपना आईसीआईसी बैंक में इन्होंने अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। टीवीएस मोटर्स इनकी सेकंड सबसे बड़ी होल्डिंग है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 4.5% इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर हम देखें थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, फिर इन्फोसिस है, फिर मारुति है, रिलायंस है और लार्सन टुब्रो है। तो अगर हम देखें टॉप होल्डिंग्स में डेफिनेटली बैंक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, टीवीएस, मारुति और ऑफ कोर्स रिलायंस है एंड लार्सन टुब्रो भी इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। तो ये था एक बहुत ही क्रिस्प आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड एनालिसिस। जैसा कि मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है कम से कम डेटा दिखाकर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको देना, और वो इंफॉर्मेशन देना जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से वो बताना चाहता हूँ जो कि एक रिटेल इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप और हम देखते हैं। तो जैसा कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में मैंने बोला, ये बैलेंस एडवांटेज फंड एज ए कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें या इवन फ्लेक्सी कैप की बात करें, उसकी तुलना में ये फंड एक स्टेबिलिटी देते हैं। ये बहुत ज्यादा ही अप्स और डाउन्स में इनका इम्पैक्ट होता है, बट इनका रेजिलियंस काफी अच्छा होता है। और एज पर एज आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, हमने देखा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमम 65% पे कैप किया हुआ है इक्विटी पे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बिकॉज अगर आप देखेंगे भी इस फंड का मैंने अपना स्टडी किया हुआ है, जब भी मार्केट नीचे जाता है तो अगर आपके फंड कोई भी अग्रेसिव फंड अगर आपके जितना परसेंटेज से उनमें करेक्शन होता है उसकी तुलना में आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड कम गिरता है। तो ये एक स्टेबल फंड है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लो टू मीडियम रिस्क ले सकते हैं, और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अपना फंड का पूरा पैसा नहीं लेकिन कुछ पार्ट ऑफ योर फंड आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न जो कि एफडी को डेफिनेटली बीट करेगा, इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट करेगा और एक स्टेबिलिटी भी आपको देगा। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये फंड एक अच्छा फंड है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये फंड एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ये वीडियोस को अपने नेटवर्क में शेयर भी कीजिएगा। Thank you very much. Keep watching Nan Financial Classes. Thank you very much. See you again.